हाय गाइस। तो गाइस हम लोग 2024-25 के लिए अपनी अकाउंटिंग सीरीज शुरू कर रहे हैं। आप लोगों को सारी अकाउंटेंसी जो मैंने कहा था कि हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो आज हम लोग उसके लिए फर्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं और फर्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है? गुडविल in nature and valuation। गुडविल की नेचर एंड वैल्यूएशन कि पार्टनरशिप फर्म में हम अगर गुडविल को वैल्यू करते हैं या गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है, तो पार्टनरशिप फर्म में वो वैल्यूएशन कैसे की जाती है। तो पहले हम थोड़ी थोड़ी बातों को समझना शुरू करते हैं। मैं आसान तरीके से आपको बता रहा हूं, आप इन बातों को नोट करते हैं। पहली बात तो हम ये पता करें कि गुडविल बेसिकली है क्या। तो बेटा हम इजी लैंग्वेज में याद कर लेते हैं। गुडविल का मतलब है रेपुटेशन। आपकी बिजनेस फर्म की मार्केट में क्या रेपुटेशन, आपकी बिजनेस फर्म की मार्केट में क्या इमेज है। तो हम इसको दूसरा वर्ड भी दे सकते हैं और वो वर्ड क्या है? इमेज। तो मार्केट में आपके बिजनेस फर्म की क्या रेपुटेशन है, क्या इमेज है। आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं वो कितना फ्रिक्वेंटली, वो कितना जल्दी जल्दी, कितना फ्रिक्वेंटली वो आपके बिजनेस में आते हैं, तो आपकी शॉप पर आपके बिजनेस के अंदर सामान खरीदने या परचेज करने आते हैं। तो ये जो आपके कस्टमर्स हैं वो कितना फ्रिक्वेंटली आपके पास आ रहे हैं, ये कितना फ्रिक्वेंटली आपके पास आ रहे हैं, ये आपके बिजनेस की इमेज और आपके बिजनेस की रेपुटेशन से पता होता है। सर अगर हमारे कस्टमर्स की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है और बहुत जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी बार बार आते हैं, सामान खरीदते हैं और बार बार हमसे ही सामान खरीदते हैं, वो और कहीं नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कि मार्केट में आपके बिजनेस की एक अच्छी गुडविल, मार्केट में आपके बिजनेस की एक अच्छी गुडविल या एक अच्छी रेपुटेशन है या एक अच्छी इमेज। तो मीनिंग आप लोगों को समझ में आया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। हमें इस चैप्टर के अंदर गुडविल की वैल्यूएशन करना सीखना है कि हम लोग गुडविल को कैसे वैल्यू करते हैं। अगर हमें किसी पार्टनरशिप फर्म के लिए उसकी गुडविल कैलकुलेट करनी पड़े तो उसको कैसे किया जाता है या गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होती है। तो पहले तो आप ये समझे कि जो गुडविल है ना, वो इंटेंजिबल एसेट्स होती है। गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट कौन सी एसेट होती हैं? मैंने आपको 11th क्लास में सिखाया था कि इंटेंजिबल एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन एंड टच वो कहलाती हैं। तो वो सारी एसेट जिसको आप ना तो देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। याद करो मैंने आपको एसेट्स के 3 पार्ट बताए थे, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स कैन बी सीन एंड टच, इंटेंजिबल एसेट्स कैन नॉट बी सीन एंड टच। तो गुडविल जो है वो क्या है हमारे लिए? इंटेंजिबल एसेट। तो स्टूडेंट्स यहां हमें एक और छोटी सी बात आपको याद करवानी है कि इंडिया में इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यूएशन के लिए, इंडिया में इंटेंजिबल एसेट की वैल्यूएशन के लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, AS 26, इसको हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर हम लोग इंटेंजिबल एसेट की वैल्यूएशन करेंगे तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग की जाए। तो हम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 को फॉलो करेंगे और हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग गुडविल का वैल्यूएशन करें जो हमें AS 26 में दिया गया। तो हमें यहाँ पर कौन कौन से मेथड्स पढ़ने हैं? मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। तो जल्दी से देखो, हमारे पास यहाँ पर 3 मेथड्स होते हैं।
जो हमें आपको इस चैप्टर में सिखाने हैं वैल्यूएशन के लिए। तो कौन कौन से मेथड्स हमारे पास हैं बेटा? फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकेंड मेथड है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड। और थर्ड हमारे पास है कैपिटलाइजेशन मेथड। अच्छा, कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो पार्ट है। कैपिटलाइजेशन किसका होगा? या तो एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे या तो एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे गाइस, या फिर स्टूडेंट्स हम लोग सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है। आप साथ साथ नोट कर रहे हैं ना? सब लोग साथ साथ नोट करो। ये सुपर प्रॉफिट मेथड है और ये हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो आएंगे हमारे पास पार्ट, एक कैपिटलाइज करेंगे एवरेज प्रॉफिट को और एक कैपिटलाइज करेंगे सुपर प्रॉफिट। तो तीन मेथड्स हो गए हमारे पास। ये सर आगे चले, यहां तक नोट किया? बहुत स्लो स्लो चल रहा हूं, आप साथ साथ नोट करते रहें। ठीक है, चलो जल्दी से हेडिंग डालो। एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, जल्दी से तीन स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करें। जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स आपको दिए हैं, जितने साल दिए गए हैं, सारे प्रॉफिट लॉस को प्लस कर लें, आपके पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते वक्त और अच्छा समझ में आएगा। स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय number of years. Total profit divided by number of years. Step number three. Step number three. Goodwill is equal to average profit multiplied number of years purchased. कि आप जब एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या निकलता है आपके पास? गुड। तो तीन सिंपल स्टेप हो गए। तो सर हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसको बोलते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तीन सिंपल सिंपल से स्टेप्स। पहले टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करो, टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करो, आपके पास क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाइड करो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, वो क्या आ जाएगा? फर्म की गुडविल। सर ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है? बेटे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब है कि जब हम लोग किसी की पार्टनरशिप फर्म परचेज करेंगे तो जो न्यू पार्टनर है, जो लोग नए पार्टनरशिप फर्म को परचेज करते हैं, वो पुराने वाले ओल्ड पार्टनर्स को क्या बोलते हैं, या उस बिजनेस फर्म के ओनर्स को क्या बोलते हैं? कि आप हमें ये बताएं कि जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जो आप लोगों के अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं एट प्रेजेंट, वो कितने साल तक, वो आगे आने वाले कितने साल तक हमारे पास आते रहेंगे। मतलब मान लो अगर एबीसी पार्टनरशिप फर्म है और वो अपनी पार्टनरशिप फर्म को सेल कर रहे हैं, जब उनकी पार्टनरशिप फर्म बिक रही है तो वहां पर गुडविल की वैल्यू भी दी जा रही है, गुडविल का अमाउंट भी पे किया जा रहा है गाइस। तो जो हमारी पार्टनरशिप फर्म को खरीदेगा, जो एबीसी लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म को खरीदेगा, वो एबीसी लिमिटेड से पूछ रहे हैं
कि जो हम आपको गुडविल का अमाउंट दे रहे हैं, आप हमें ये बताएं कि जो आपके एग्जिस्टिंग अभी एट प्रेजेंट कस्टमर हैं, वो कितने साल तक, आगे आने वाले कितने साल तक हमारे पास आते रहेंगे सामान को खरीदने। 1 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब आपकी जो रेपुटेशन है, हम उसको आगे आने वाले साल में, आगे आने वाले सालों में कितने सालों तक भुना सकते हैं, कितने सालों तक हम उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, कितने सालों तक उन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को अपने साथ रोक सकते हैं। वो कहलाता है बेटा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अभी मैं इसको थ्योरी वाले लेक्चर के अंदर लिखवा भी दूं। तो आपने 3 स्टेप्स यहां लिखे, टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है। एक और छोटी सी बात यहां लिखते हैं, एक और छोटी सी बात यहां लिखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट नोट करके। हम लोगों को AS 26 में ये कहा गया कि जब आप गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, जब आप गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, तो वहां पर आप 2 बातों का ध्यान रखें कि अगर आपकी बिजनेस फर्म में, अगर आपकी बिजनेस फर्म में कभी भी एबनॉर्मल लॉस हुआ या बेटा एबनॉर्मल गेन हुए, तो आपको उसको अपने प्रॉफिट के अंदर से हटाना पड़ेगा। हम एबनॉर्मल लॉसेस को यहां इंक्लूड नहीं कर सकते, हम एबनॉर्मल गेन्स को यहां इंक्लूड नहीं कर सकते। सर एबनॉर्मल लॉस का कोई एग्जांपल बता सकते हैं? हाँ बेटा मैं लिखवा रहा हूं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सर एबनॉर्मल गेन, लॉटरी इनकम, डिविडेंड इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये सब एग्जाम्पल हैं हमारे पास एबनॉर्मल गेन के, जो हमारे बिजनेस की नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं है, हमारे बिजनेस के रूटीन प्रॉफिट्स नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एक और एग्जांपल बता दूं, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी से आपको लॉस हो गया हो। आपके पास ये सारे एग्जांपल्स होते हैं एबनॉर्मल लॉस के। तो हमें ये कहा गया AS 26 में कि जब आप गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, तो आप एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन को वहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे, आपको इसके इफेक्ट को हटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या याद कर लेते हैं, जल्दी 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 से हम लोग यहाँ याद करते हैं कि अगर आपको कभी भी एबनॉर्मल लॉस गिवन होगा, तो आप उसको ऐड बैक कर देंगे, आप उसको प्लस कर देंगे। कहां पर? अपने प्रॉफिट्स के अंदर। आप अपने प्रॉफिट्स में उसको दोबारा से ऐड बैक कर देंगे, प्लस कर देंगे। और कभी भी आपको एबनॉर्मल गेन दे रखा होगा, तो आप उसको माइनस कर देंगे। कहां से माइनस कर देंगे? आपके बिजनेस में दिए गए प्रॉफिट। तो एबनॉर्मल गेन से अपने प्रॉफिट्स को कम कर लेना है और एबनॉर्मल लॉस से अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर लेना है। तो एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा और एबनॉर्मल गेन प्रॉफिट को माइनस। तो यहां तक की वीडियो में मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड के स्टेप्स और 2 एडजस्टमेंट्स एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की बता दी है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर आपकी जो बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं TS ग्रेवाल में, वो आपसे डिस्कस करें। बाय गाइस, बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।